हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाना। आज हम ओजेनेसिस यानी फीमेल में एग कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओजेनेसिस के बारे में जानने से पहले हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनाटोमिकली 3 भागों में बांट रखा है: एक्सटर्नल जेनिटल्स, इंटरनल जेनिटल्स और एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल्स में सबसे पहले मॉन्स प्यूबस होता है, जो कि फैटी टिश्यूज का एक उल्टा ट्रायंगुलर एरिया होता है, जो प्यूबस बोन के अगले भाग पर बालों वाली त्वचा से ढका होता है। ये ग्लांस क्लिटोरिस से लेकर प्यूबिक हेयरलाइन त्रिभुज का आधार तक फैला होता है। वेस्टिब्यूल फीमेल में वजाइना का आंतरिक भाग है, जो लेबिया माइनोरा के बीच स्थित होता है। इसमें वजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग और बड़ी और छोटी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। वेस्टिब्यूल हाइमेनल रिंग से हर्ट लाइन तक फैला होता है, जो उस क्षेत्र का बाहरी किनारा है जहां वजाइना की स्मूदर स्किन में चेंज होती है। हाइमन यह एक लेयर होती है जो फॉरेन बॉडी की एंट्री को रोकता। यूटरस इंटरनल जेनिटल्स होता है, जो कि एक नाशपाती के आकार का ऑर्गन है जो फीमेल पेल्विस में ब्लैडर के आगे और रेक्टम के पीछे स्थित होता है। एवरेज डायमेंशन लगभग 8 सेमी लंबा, 5 सेमी चौड़ा और 4 सेमी मोटा होता है, जिसका औसत वॉल्यूम 80 से 200 ml के बीच होता है। यूटरस 3 भागों में डिवाइडेड होता है: फंडस, जो कि अपर पोर्शन होता है जहां पर ओवरीज से जुड़ी हुई फलोपियन ट्यूब्स होती है। यूटरस का मिडिल पार्ट बॉडी, जो कि मस्कुलर पोर्शन, जो कि 3 मसल्स एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरामेट्रियम से मिलकर बना होता है, जहां फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है। और यूटरस का एंड पार्ट सर्विक्स होता है, जो वजाइना से यूटरस को जोड़ता है और स्पर्म को पाथवे देता है। ओवरी, यह ओवल शेप का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन होता है, जिसमें ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है और एग का प्रोडक्शन होता है। यह एक पेयर यूटरस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है और हर महीने मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले एक एग का प्रोडक्शन करते हैं। साइज ऑफ ओवरी, इनका एवरेज साइज 4 से 6 सेंटीमीटर होता है और यह मल्टीपल लेयर्स से बना होता है। लेयर्स ऑफ ओवरी, ये 4 लेयर से बना होता है। जर्मिनल एपिथेलियम, ये सबसे बाहर की लेयर होती है, जो कि क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये लेयर जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे की लेयर होती है, जिसका फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू से होता है। कॉर्टेक्स, यह मिडिल लेयर होती है, जिसमें ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं। इसका फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यूज और फाइब्रोब्लास्ट से होता है। मडला, इसको जोना वैस्कुलोसा भी कहते हैं। यह ओवरी का सेंटर पार्ट होता है। ये हाइलम के टिश्यूज को बनाती हैं, जहां से ओवेरियन लिगामेंट और वेसल्स ओवरी में एंट्री करते हैं। ओजेनेसिस, फीटल एज में ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है और इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद प्राइमरी ओवसाइट्स बनते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। प्यूबर्टी स्टार्ट होने के साथ इनमें मायोटिक फर्स्ट सेल डिवीजन ओव्यूलेशन तक कंप्लीट होता है और एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओवसाइट्स बनते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स आधे 23 रह जाते हैं और यह सेकेंडरी ओवसाइट्स रिप्रोडक्टिव एज में ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी का प्रोडक्शन करते हैं और ओव्यूलेशन के द्वारा मैच्योर ओवम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि ओवम फर्टिलाइज होगा तो सेकेंड मायोटिक डिवीजन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ओवम फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज है, जिसमें ओवरी में से एक से ओवसाइट अंडाणु का निकलना शामिल है। यह आमतौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत से लगभग 2 वीक पहले होता है।
साइंस ऑफ ओव्यूलेशन इंक्लूड ओव्यूलेशन के कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में टेंडनेस और सोनस हो जाती है, नॉसिया एंड हेडेक रहता है, सर्वक्स ओपन और सॉफ्ट हो जाता है, लिबिडो बढ़ जाता है, एब्डोमेन में क्रैम्पिंग होने लग जाते हैं, लाइट स्पॉटिंग होता है जिसको मिड साइकिल ब्लीडिंग कहते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फलोपियन ट्यूब इनका एक पैर होता है जो ओवम को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड होने के लिए हेल्प करता है। बाथिलेंस ग्लैंड इनका एक पैर होता है जो वजाइना को लुब्रिकेट करता है। क्लिटोरिस यह मेल पेनिस का एनालॉग्स ऑर्गन है जिसमें नर्व एंडिंग होने के कारण काफी सेंसिटिव होता है। मैमरी ग्लैंड ये भी एक पैर होता है जिनका काम मिल्क प्रोडक्शन करके न्यू बेबी का पोषण करना होता है। डिलीवरी के बाद फर्स्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट फीड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेड जर्नी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर करें।